हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन कैफ़े में होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है, मेरे सारे मैसेज इग्नोर करते हुए अब मुझे भी इग्नोर कर रहे हो, तुम बहुत रूड हो बॉय हो लिटिल वन। यह देखकर लीन उसकी तरफ देखता है और कहता है, वेट, क्या मुझे मत बताओ कि तुम ही हो जिसने मुझे ये सब मैसेज भेजे हैं। उसके बाद फिर लीन उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो। यह सुनकर वह कहता है, तुमने मेरा टेक्स्ट पढ़ा है ना। फिर वह लीन की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं कोई विलन हूँ जो तुम पर हमला करने वाला हूँ। फिर वहाँ पर वह गर्ल आती है जो कैफे में लीन के साथ वर्क करती है और वह कहती है, हूँ लीन, क्या सब ठीक है। यह लीन उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यह। तभी वह पर्सन हंसते हुए उस गर्ल से कहता है, सब कुछ ठीक है मिस। वह बस इस बात से हैरान है कि मैं अचानक आ गया। फिर वह पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, मेरा नाम फेलिक्स है, मैं लीन का फादर हूँ। यह सुनकर वह गर्ल लीन की तरफ देखते हुए कहती है, ओह, क्या यह वह रियली में तुम्हारे फादर हैं? तो तुम्हारी मिक्स विरासत है। तभी फेलिक्स उस गर्ल से कहता है, क्या मैं अपने बेटे से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह सुनकर वह गर्ल कहती है, जरूर, कैफे अभी बिजी नहीं है। और फिर वह लीन की तरफ देखते हुए कहती है, यदि तुम्हें प्राइवेसी की जरूरत हो तो तुम अंदर बात कर सकते हो। क्या तुम ठीक हो? यह सब सुनकर लीन सोचने लगता है, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए और कुछ क्लियरिटी करनी चाहिए। क्या वह रियली मेरे फादर हैं? सोचने के बाद लीन एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए उस गर्ल से कहता है, चूंकि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ इसलिए मैं रात की शिफ्ट भी संभाल लूंगा, इसलिए तुम जल्दी जा सकती हो। यह सुनकर वह गर्ल हंसते हुए कहती है, हे, चिंता मत करो, तुम्हें देर तक रुकने की जरूरत नहीं है, आज का दिन स्लो है। यह सुनकर लीन फिलिक्स से कहता है, मेरे साथ अंदर आओ, अंदर आकर बात करते हैं। यह सुनकर फिलिक्स कहता है, सुनने में तो अच्छा लगता है। लीन शिफ्ट होता है और हमें लीन और फेलिक्स को दिखाया जाता है, दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी लीन कहता है, मैं ये बिलीव नहीं करूँगा कि तुम मेरे फादर हो, मेरे असली फादर की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी। यह सुनकर फेलिक्स कॉफ़ी पीते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, अगर वह तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर होते तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि वह नहीं थे। फिर वह एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहता है, यह इस बात का प्रूफ है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। तो लीन उस फाइल में से डॉक्यूमेंट्स निकालकर देखने लगता है। तो फेलिक्स आगे कहता है, तुम लंबे टाइम से जानते हो कि तुम ब्लड से टेरानो नहीं हो। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारे रियल फादर कौन थे? अगर सोचा होता तो शायद हम पहले ही मिल जाते। यह सुनकर लीन डॉक्यूमेंट्स को वापस रखते हुए कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक ही फादर थे और वो थे काइल टेरानो। इनकी बात को सुनकर फेलिक्स कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम गलत हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की जगह किसी और के चाइल्ड को दे दिया गया है। फिर फेलिक्स आगे कहता है, जिस बेटे को मैंने पाला मैंने सोचा था कि वह मेरा है, लेकिन वह काइल टेरानो को बेटा निकला। तुम दोनों को बर्थ के टाइम मेरी जानकारी के बिना बदल दिया गया था। फेलिक्स की बातों को सुनकर लीन एक साथ खड़ा होता है और कहता है, तो क्या लीन फादर का रियल सन इतने टाइम से तुम्हारे साथ था? तुमने कैसे पता नहीं चला कि वह तुम्हारा नहीं था? तो फेलिक्स कहता है, यह एक रॉयल हस्बैंड का अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करने से डिफरेंट नहीं है। तुम्हारी मॉम, जो कि मेरे द्वारा जानी गई सबसे ग्रस्टिस्ट वुमेन थी, बर्थ देने के बाद मर गई। वो वीक थी पर तुम्हें पाने की जिद पर अड़ी रही। मुझे कभी किसी बात का शक नहीं हुआ। कर लीन थोड़ा शांत होता है। फिर फेलिक्स आगे कहता है, टेरानो को भी इसका एहसास नहीं हुआ? तुम उनके अदर चाइल्ड से क्लियरली डिफरेंट दिख रहे थे। इवन तुम्हारी मॉम का मॉडेस्ट अपीयरेंस था, फिर भी वह तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम नहीं थी। क्या तुमने अंतर नहीं देखा? फेलिक्स की बातों को सुनकर लीन वापस बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे हमेशा से पता था कि मैं अलग हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि इसका मतलब यह है कि हम रिलेटिव नहीं हैं। वे मुझे अपने दूसरे बेटों से ज़्यादा प्यार करते थे। मैं इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था कि मैं उनकी फैमिली का पार्ट नहीं था। उनकी बातों को सुनकर फेलिक्स कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, कम से कम उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट किया। यदि वे ऐसा ना करते तो मैं उनके बेटे के साथ इतना काइंड ना होता। यह सुनकर लीन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, इतने टाइम के बाद अब क्यों? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा सन हूँ? सुनकर फेलिक्स कहता है,
मुझे काफ़ी टाइम से पता है। जब से मुझे सच्चाई का पता चला है तब से मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ। फिर वह सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे लिए तुम्हारे क्लोज आना मुश्किल बना दिया है। यह फेलिक्स की बात को सुनकर लीन सोचता है, इसका मतलब यह है कि मिस्टर कार्लोस को लंबे टाइम से पता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। सोचने के बाद लीन फेलिक्स की तरफ देखता है और कहता है, तुमने कहा कि तुम काफी टाइम से जानते हो। ठीक ठीक कब से? यह सुनकर फेलिक्स बताता है, तुम्हारे सन के बर्थ से पहले। फेलिक्स की बात को सुनकर लीन सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए कहता है, क्या तुम मिस्टर कार्लोस को जानते हो? कार्लोस का नाम सुनकर फेलिक्स को भी गुस्सा आता है और वह अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ सका, वो बास्टर्ड। फेलिक्स की बात सुनकर लीन के हाथ कांपने लगते हैं और लीन सोचता है, तो कार्लोस को हमेशा से पता था कि मेरे फादर कौन थे। वे एक दूसरे को जानते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। सोचने के बाद लीन फेलिक्स से पूछता है, मुझे बताओ, वह तुम्हारे फ्रेंड है या एनिमी? यह सुनकर फेलिक्स थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। फिर फेलिक्स कहता है, तुम्हें तो इसका आंसर पहले से ही पता है ना? यह सुनकर लीन को शॉक लगता है और फिर वह कहता है, कैसा एनिमी? तो फेलिक्स कहता है, अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए एक दूसरे को मारना काफ़ी है। यह सुनकर लीन बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।